हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में B2P थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल ब्रांच के सिलेबस के बारे में। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से होंगे, ऑटोमोबाइल से होंगे, RSC से होंगे, कैड से होंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से होंगे, ये कहिए कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही सब ब्रांचेज, इसके उप ब्रांचेज होते हैं। तो सभी के लिए कहिए कि कॉमन सिलेबस है, सभी के लिए सेम सब्जेक्ट्स वगैरह है, सबको सेम चीजें ही पढ़ना है। तो कौन कौन से टोटल सब्जेक्ट आपको जो नया सिलेबस आया है, कौन कौन से कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है। अब किस सब्जेक्ट के केवल प्रैक्टिकल वाइवा होंगे, किस सब्जेक्ट के आपके थ्योरी के भी पेपर होंगे, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब चूंकि इस बार आपकी थ्योरी के कहिए कि जो सब्जेक्ट है काफी कम कर दिए गए हैं, तो आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही मैं वहां पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इस बार आपके थ्योरी के पेपर काफी कम कर दिए गए हैं। अब जब कम कर दिए गए हैं तो बच्चों के सामने भी आसानी होगी पढ़ने वगैरह में, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको मालूम है कि ना भी पढ़े, अगर टीचर से व्यवहार है अच्छा खासा तो काम चल जाता है। थोड़ा बहुत जानकारी इधर उधर की रहती है, सभी बच्चों के पास वैसी जानकारी रहती है। आप प्रैक्टिकल में जाते भी होंगे, प्रैक्टिकल वाइवा में तो देखते होंगे कि आपका सर नीचे ही रहता होगा, कुछ बताते नहीं होंगे, फिर भी अच्छे खासे मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तब भी आपका काम वहां पे निकल जाएगा। नहीं भी पढ़ेंगे तो कहिए कि नॉर्मल मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं देखने को। ठीक है। तो ये आपको टोटल सब्जेक्ट, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि 8 टोटल आपको अब इस बार सब्जेक्ट पढ़ने हैं थर्ड सेमेस्टर में। अभी हम फोर्थ की बात नहीं करेंगे, सबका एक साथ आया है थर्ड फोर्थ का, तो हम केवल थर्ड की बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि इसका सेकंड पार्ट भी आपको आगे चल के पढ़ना होगा, फोर्थ में ही पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। ठीक है। फर्स्ट का मतलब यही होता है कि इसका सेकंड पार्ट आपको आगे चल के पढ़ना होता है। तो ये चीज आप समझ गए, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट क्या है आपका? फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। तीसरा सब्जेक्ट क्या है आपका? फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। ये आपका प्रैक्टिकल लैब टाइप का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। चौथा क्या है आपका? वर्कशॉप प्रैक्टिस, यानी कि वर्कशॉप प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, ये भी आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। पांचवा है आपका मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है। ये मापन से संबंधित है। मापन मतलब जैसे कि आपका स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर वर्नियर कैलिपर्स वगैरह हो गया, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में है। फिर आपका छठा क्या है? कंप्यूटर आइडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस। ठीक है। ये भी आपका प्रैक्टिकल टाइप का ही सब्जेक्ट। फिर आपका सातवां क्या है? एडवांस स्किल डेवलपमेंट और ओपन इलेक्टिव फर्स्ट। ठीक है। इसका भी आपको सेकंड पार्ट पढ़ना होगा, ये भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, समर इंटर्नशिप, जो आपने अभी ट्रेनिंग किया है, अभी कर भी रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। तो इसका एग्जाम आपका कब होगा? थर्ड सेमेस्टर में जाकर के होता है। सेकंड सेमेस्टर के बाद आप क्या करते हैं? समर ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल वाइवा होता है, एग्जाम नहीं, प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है वो आपका थर्ड सेमेस्टर में जाकर के होगा। तो यही थर्ड सेमेस्टर वाले में मेंशन है। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 8 सब्जेक्ट है। अब आठों सब्जेक्ट का हम क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से, कौन कौन से थ्योरी के सब्जेक्ट है, कौन कौन से प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा आपको लाइव तरीके से। सबसे पहला यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। ठीक है। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। इसमें देखिए, इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं होता है, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। इससे आपको थोड़ा बहुत लेना देना होता है, जैसे आपके लिए इंटरनल असेसमेंट सेशनल के नाम से जानते हैं, कि जो टीचर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो टेस्ट लेगा। हो सकता है प्रैक्टिकल कराए, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। केवल टेस्ट होगा। तो 40 नंबर का वो टेस्ट वगैरह लेगा, और आपके अटेंडेंस के, आपके बिहेवियर के ऊपर जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, वो आपका इंटरनल असेसमेंट अर्थात सेशनल में आते हैं। ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, इससे इसको बताने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, आप देख लेंगे सब में। ठीक है। यहाँ पे आपको लाइव तरीके से दिख भी रहा होगा कि हाँ, इन दोनों में जैसे टेस्ट होगा। फिर इसमें आपका है ओपन इलेक्टिव फर्स्ट दिख रहा होगा, इसमें आपका टेस्ट है। फिर आपका देखिए प्रैक्टिकल, इन चारों में है, प्रैक्टिकल कराएंगे। वही जो टीचर पढ़ाते हैं, कुछ अपना टेस्ट वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं नॉर्मली, तो उसी की ये इंटरनल असेसमेंट वही होता है। ठीक है। तो ये आपका 420 का टोटल होगा। यहाँ पे देख लीजिए, मेन जो होता है वो कौन सा होता है? मेन आपका ये वाला होता है। मेन आपका क्या होता है? मेन आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, ये वाला होता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल असेसमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, केवल आपके 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे। कितने होंगे? केवल आपके 2 बोर्ड के एग्जाम होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्योरी में केवल आपको 2, मतलब 2 ही सब्जेक्ट के आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं। 2 ही सब्जेक्ट के आपको कह लिए कि अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। कौन कौन से वो सब्जेक्ट है? थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट है आपका, और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है। यही 2 सब्जेक्ट है जिसको आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। और जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, उसमें बस आपके प्रैक्टिकल, वाइवा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। जैसे और ये चारों सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ 40 नंबर का आपका, ये देखिए 40-40 नंबर का सब क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। चारों यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये भी 40 नंबर का प्रैक्टिकल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सब आपके केवल प्रैक्टिकल होंगे। केवल 2 ही सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसका कहिए कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, जिसके लिए आप तैयारी हर बार
करते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 5 दिया होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने 5-6 दिया होगा। इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में केवल आपको केवल और केवल 2 ही सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं और सबके लिए इसके लिए देखिए एग्ज़ामिनर वगैरह तो आएँगे, ठीक है? लेकिन केवल प्रैक्टिकल वाइवा के लिए आएँगे। आपसे कहिए कि इसका बोर्ड का एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा, ठीक है? कितना समय मिलेगा? तो 3-3 घंटे का समय मिलेगा इन दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है? और इसमें तो कहिए कि प्रैक्टिकल में तो कहिए कि समय से मतलब नहीं है, भले 3-3 घंटा दिया है, लेकिन कहिए कि आपका दिन-दिन भर प्रैक्टिकल वगैरह होते रहता है। तो ये आपका क्या होगा पूरा ओवरव्यू हो गया, समझ गए कि 2 ही सब्जेक्ट का आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल की बात करें तो टोटल आपका कितना है? तो टोटल की बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके तो टोटल आपका है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 700, ठीक है? अब 700 में कितना आप प्राप्त करते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कितना कॉलेज वगैरह जाते हैं, भाई ज़ाहिर-सी बात है ना कि सेशनल वगैरह काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल इंटरनल असेसमेंट में तो 420 केवल इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है? और 280 क्या है आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है। यानी कि अब एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थ्योरी के आपके 2 ही पेपर होने वाले हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नॉलेज, प्रैक्टिकली जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। इसके अलावा आप कॉलेज रेगुलर जाएँगे तो हो सकता है उसके बिहाफ़ पे करिए कि अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं सेशनल में क्योंकि अटेंडेंस जितना अच्छा रहेगा, उतने अच्छे आपको सेशनल मार्क्स वगैरह मिलेंगे। टीचर से जितना अच्छा व्यवहार रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स वगैरह वो देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब डिपेंड करेंगे कि आप कितना कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते हैं, टीचर से आपका व्यवहार और रवैया कैसा है, इस पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे क्योंकि थ्योरी के आपके बस 2 ही पेपर हैं। 2 में चलिए कुछ कम कम भी ला लेते हैं, लेकिन अगर आपको इधर सेशनल प्रैक्टिकल वगैरह मिल जाते हैं, तब कोई समस्या ही नहीं होने वाली है। तो टीचर से आप लगाव वगैरह ज़रूर बनाए रखेंगे। फिर एक बार रिपीट कर दूँ कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे करिए कि वहाँ पे ज़रूर जुड़े ज़रूर रहेंगे, ठीक है? मैं जल्दी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा क्योंकि देखिए 2 ही सब्जेक्ट है, ये मेन जो है, पहले मेन प्रोवाइड कर दूँगा, उसके बाद से अगर समय मिलेगा तो इन सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूँगा। मेन जो है वो आपका यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट है, जो थ्योरी का पोर्शन है, वही दिखा रहा है कि हाँ, 2 ही सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।